नाम सुना होगा सबने। तो उसने खुद के लिए लिया था नोबेल प्राइज। क्यों? क्योंकि उसने सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट को रोका था, जबकि रोका नहीं था। वहां पे अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री में हो नॉलेज। तुम लोग का बर्थ हुआ होगा 2007-8 में। ठीक है, नहीं 7-8 नहीं, 11-12 में ना। हाँ, तो उस समय एक ये हुआ था, दैट वाज कॉल्ड स्प्रिंग रेवोल्यूशन। ऐसा करके हुआ था अरब कंट्रीज में, कि जहां जहां पे डिक्टेटरशिप था वहां पे डेमोक्रेसी लेके आने के लिए वो हुआ था। एंड दैट वाज, वो छोड़ दो, तो उसके लिए बराक ओबामा को मिला था नोबेल प्राइज। और उसके कारण, अगर तुमने थोड़ा बहुत न्यूज फॉलो करते होगे, तो पूरा मिडिल ईस्ट अभी तक टोटली डिस्टर्ब। सीरिया का नाम सुना होगा, लीबिया, इराक, पूरी तरह डिस्टर्ब। तो वही बता रहा हूँ कि पीस प्राइस है, लेकिन पीस सबको मिल जाता है। जो भी थोड़ा सा ये हो ना, पॉलिटिकली स्ट्रांग, उसको मिल जाता है। एनीवे, मैं साइंस पे आ रहा हूँ। मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं है, बट मैथ्स इज अ बैकबोन ऑफ ऑल साइंस, ऑल्सो इकोनॉमिक्स। विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट इमेजिन फिजिक्स, यू कैन नॉट इमेजिन बायोलॉजी। आज का बायो तुम विदाउट मैथ्स तुम इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो जो लोग डॉक्टर बनते हैं उनको ये होता है कि मैथ्स छोड़ देंगे। हाँ, तो डॉक्टर बनना, डॉक्टर इज नॉट अ साइंस। ठीक है ना? इट इज बेसिकली एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे एक सेट रूल है, तुम ये कर लो, हाँ ये आएगा तो इसको चेक कर लो, ऐसा ये लिख दो मेडिसिन। तो वहां पे कुछ ऐसा इनोवेटिव करने को होता नहीं है, बिकॉज इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस जो कि फिक्स्ड है। जो लोग बायोटेक्नोलॉजी करते हैं या फिर जो बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स में रिसर्च करते हैं, वहां पे मैथ्स लगता है। ठीक है, तो वहां पे मैथ्स चाहिए। तो बायोलॉजी इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स। इकोनॉमिक्स, हमने नाउ, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स, इट इज ऑल्सो नॉट द इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स। So what I'm trying to say कि maths is so important. You cannot go ahead of one step without having a good knowledge of mathematics. ठीक है, तो इसीलिए जो लोग बायो के भी हैं, तो मैथ्स नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर तुमको लगता है कि अरे ये मेडिकल फील्ड में वही सेट ऑफ जॉब्स है जहाँ पे वही कर रहे हैं कि हाँ पेशेंट आया, चेक किया, हाँ ये लिख दो मेडिसिन, एक होता है आदमी उब जाता है। इफ यू वांट टू मूव अहेड विद सम इनोवेटिव आइडियाज, देन यू नीड मैथ्स। ठीक है, तो इसीलिए एक तो तुम्हारा सीनियर है सम्यक कासली वाले, तुमने फोटो अगर तुमने देखा होगा तो 2023 बैच, अभी 2 साल पहले। शी हैड पीसीएमबी, ऑल 4 सब्जेक्ट। और उसने आईआईटी भी क्रैक किया विथ 3000 रैंक। ठीक है, मेडिकल नीट में भी ही गॉट अ गुड स्कोर ऑफ 670। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 720। ठीक है, एंड उसने आईएससी, जो आयसर होता है एग्जाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, तो उसमें वो रैंक 1 था। इन ईडब्ल्यूएस जो था सेक्शन, उसमें रैंक 1 था वो। तो एंड फाइनली वो इसमें नीट में वो गया नहीं, फाइनली वो रिसर्च में गया, उसका माइंड उस तरह का था। तो इसीलिए मतलब मैथ्स, मेरा कहने का मतलब है कि मैथ्स इज द बैकबोन ऑफ ऑल साइंस, इकोनॉमिक्स इवन। एक जस्ट मैं तुम लोग को बोलता हूँ, जब कभी टाइम मिले तो एक फिल्म है ब्यूटीफुल माइंड करके, 98 की फिल्म। एक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, गुड एक्टर, हॉलीवुड की फिल्म है। तो वहां पे जो एक मैथमेटिशियन है जॉन नैश, उन पे वो फिल्म है बेस्ड। कि जॉन नैश कैसे प्रिंसटन में आते हैं, वहां उनका पीएचडी वर्क, फिर उसके बाद तो उनको मैथमेटिक्स के लिए 1994 में, सॉरी नॉट फॉर मैथमेटिक्स, ही वाज अ मैथमेटिशियन बट ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। रीजन, हिज मैथमेटिकल थियरी helped in the economics part. So I am trying to say कि maths is the backbone of all science. And today I am going to start with maths in physics actually. मैथ्स इन फिजिक्स, उसमें का बहुत सारा पोर्शन तुम लोग कर चुके होगे, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं हम लोग सीखेंगे।
ठीक है, तो गिव द हेडिंग मैथ्स इन फिजिक्स। लेकिन फिर से वही कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स, हाँ, आई एम गोइंग टू टीच ओनली दैट पार्ट ऑफ मैथ्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। ओके एवरीवन, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन मैथ शुरू करने के पहले मैं उसके थोड़े हिस्ट्री में मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता। रीजन, हम लोग को 90% जो भी हिस्ट्री तुम लोगों ने सीखा है या 10th तक सीखोगे, ऑल आर फेक हिस्ट्री। तुम लोग कोई भी रियल हिस्ट्री अबाउट भारत नहीं बताया गया। आई एम नॉट सेइंग इंडिया, आई एम सेइंग भारत। हाँ, और पता नहीं, देखते हैं तो तुम लोग को है या मालूम है या नहीं, मुझे पता चलेगा कि रियल, बिकॉज अपने बुक में रियल हिस्ट्री है ही नहीं। 90% इज अ टोटली फेक हिस्ट्री दैट वी हैव लर्न। वी आर लर्निंग मीन्स यू ऑल आर लर्निंग, आई हैव लर्न, एंड उससे फिर अलग सेट ऑफ माइंड अपना क्रिएट होता है उस फेक हिस्ट्री से। हिस्ट्री यू शुड नो टू प्रोटेक्ट योर ज्योग्राफी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट मी आस्क वन वेरी बेसिक क्वेश्चन। सबने ये किया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये राइट एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। कौन सा थियरम है ये? यस, तो वी हैव बीन टॉट, yes, we have been taught the very first wrong start from here, Pythagoras theorem। ठीक है ना, वेरी फर्स्ट रॉन्ग। ठीक है, ओके, मैं आता हूं इस पे। सेकेंड, 0 1 2 अप टू 9, टोटल 10 सिंबल्स किसने दिया था? जीरो तो सबने एक गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, है ना। तो ठीक है, ये तो भारत ने दिया। मैं इसलिए तुमको बता रहा हूं, मैं आऊंगा ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं। फिर 1 to 9 सिंबल, राइट, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, इट इज गिवन बाय भारत, आवर भारत। ठीक है, एंड जो मुझे सिखाया गया, मुझे याद है अभी भी, तो हम लोग जब पढ़ते थे, मुझे याद है 7th 8th में था कि इट इज अरेबिक न्यूमरल। हिंदी में था हम लोग को अरेबिक न्यूमरल। मैं सोचता था अरे अरब वाले इतना ये है कि उन्होंने 1 to 9 दिया सिंबल, जबकि बाद में जब आता है इट इज भारत हु हैज गिवन ऑल द 10 सिंबल्स विच इज यूज फॉर काउंटिंग। सेकेंड जो अपना ये, तो देखो ये दो मैंने क्यों लिया, बिकॉज इसी पे, यहीं से शुरू होता है अपना जो फेक हिस्ट्री जो सिखाया जाता है। और इसलिए मैं तुमको कोशिश कर रहा हूं कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर साइंटिफिक अप्रोच ऑफ आवर भारत। जितने भी अपने पास ऋषि मुनि थे, सेजेस थे, संत थे, दे ऑल वेयर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ऑल वेयर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। एंड इफ यू रीड द कोट ऑफ आइंस्टाइन, सबने पढ़ा होगा, बिकॉज आइंस्टाइन सबके होते हैं फेवरेट, है ना। तो ही सेड कि if you want to learn a deep science, you have to become spiritual. Without spirituality you cannot learn deep science, very first thing। ठीक है, तो अपने यहाँ जो जितने हुए ऋषि मुनि तुम नाम लो, ऑल वर सुपर साइंटिस्ट, आई सेड। ठीक है, ये तो पहले इसको बता दूं कि ये जो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पाइथागोरस केम टू इंडिया। ही वॉज अ ग्रीक ट्रेवलर, ही केम टू इंडिया। लेकिन दिस थियरम, और अभी सब प्रूफ के साथ आ रहा है, मतलब आ गया है, आ गया है कि इट इज गिवन अपना एक बोधायन सूत्र है। ठीक है, बोधायन सूत्र, उसमें ये थियरम, बिकॉज हम लोग यहाँ श्लोक के फॉर्म में होते हैं थियरम, जो कुछ बोलना है श्लोक के फॉर्म में। श्लोक मतलब गाने के फॉर्म में, गाना अपने को जल्दी होता है याद, है ना। जैसे भी जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थल गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वड्डमर वयम
चकार चंड तांडवम तनो तु न शिव। तो इसमें एकदम अपने हर एक श्लोक में तुम देखोगे ना तो देर इज अ सम रिदम and you can easily remember those flows. The same thing, this equation was given there in a Bodhayan Sutra, and it was first proved in 8th century by Bhaskar. If you remember one of our great mathematician, Bhaskar 1, Bhaskar 2. तो भास्कर 1 has proved this theorem. तो हम लोग इसको आज से बोलेंगे भास्कर थ्योरम, नॉट पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ के सारे स्टूडेंट ऐसे ही रहो मतलब बोलते हैं जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है। पाइथागोरस वर्ड हम लोग धीरे धीरे छोड़ेंगे कि अपने कल्चर को रिगेन करना ये अपनी ड्यूटी है, कोई और आके रिगेन नहीं करा सकता, तुम खुद ही करना है। ठीक है, तो ये हम लोग भास्कर थ्योरम, इट वाज गिवन इन बोधायन सूत्र करके है, उसमें ये भास्कर ने प्रूफ किया था पहले। तो दिस इज ये। इसके बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और भी बहुत है, लिस्ट इट्स वेरी वास्ट, मैंने पूरा किया हुआ है नोट डाउन, तो सब बताऊंगा तो एक पूरा क्लास ही उसी में जाएगा, तो धीरे धीरे कभी कभी आएगा तो बताऊंगा। लैपलस इज अ वन फ्रेंच मैथमेटिशियन। लैपलस का नाम इसलिए आता है कि लैपलस और फूरियर दो मैथमेटिशियन थे जिसपे सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड है। जो हम लोग बात करते हैं फोन पे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं, वीडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑल सबका बैकबोन यही दो थियरम है, फूरियर एंड लैपलस। तो लैपलस इज कंसिडर्ड मॉडर्न डे का ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। तो उन्होंने 1814 में, उनके वर्ड्स में कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं, इट इज इंडिया that gave us the ingenious method of expressing all number by means of 10 symbol. 1814 Pierce Simon Laplace. तो ये 10 symbols है, this was given by the Laplace, मतलब given by the India and which was written by the Laplace। उसके बाद पूरा सीरीज है। अपने आगे कुछ ग्रेट मैथमेटिशियन के मैं नाम तुमको ये कर दूं, तो आर्यभट्ट का नाम सबने सुना है, आर्यभट्ट। भास्कर का नाम सबने सुना है, क्योंकि हम लोग वी लॉन्च आवर सैटेलाइट बाय नेम ऑफ दिस ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तो भास्कर, आर्यभट्ट, भास्कर 1 2 दो हुए। वैसे एक ब्रह्मगुप्त करके हैं, ब्रह्मगुप्त का नाम काफी ये है कि उन्होंने तुमको पूरा जो अभी जो हम लोग फिबोनाची सीरीज वगैरह देखते हैं जो उनके नाम पे है, दैट वाज गिवन बाय हिम, ब्रह्मगुप्त। भास्कर, आर्यभट्ट ने अपना पाई का दिया था कि सरकमफ्रेंस बाई रेडियस इज पाई, तो पहला उनका जीरो भी उन्होंने ही दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट वाज एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने 4 पुस्तक उन्होंने ये किए थे, लिखे थे। उसमें 3 एस्ट्रोनॉमी पे था, एक मैथ्स पे था। रीजन, विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट एक्सप्लोर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी तुमको सीखना है, तुमको अगर एक्सप्रेस करना है, जानना है, यू नीड टू नो डीप मैथमेटिक्स। और हम लोग के देखो अभी तक जो अपने पंचांग चलते हैं, कब एक्लिप्स आएगा, दिस इज वेल गिवन, वेल एडवांस गिवन। जब अभी तुम हम लोग ये छोड़ रहे हैं सैटेलाइट, लेकिन 1500 ईयर्स बैक अपने यहाँ पूरा सिस्टम था। अभी जो महाकुंभ हुआ, एंड दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर तिथि ओनली, आज से नहीं चला रहा, वो कितने हजार सालों से आ रहा है वो। तो जो अपना पंचांग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एस्ट्रोनॉमी, उसके लिए तो वो डीप मैथमेटिक्स चाहिए। तो इसलिए मतलब विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट इमेजिन साइंस, इसलिए मैथ्स को काफी अच्छे से करना है, काफी अच्छे से। मैं तो इनफैक्ट ये भी सजेस्ट करता हूं कि तुम 9th-10th में तुम फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो, मैथ्स को तुम अच्छे से कर लो, बहुत डीपली। इन फ्यूचर यू वॉन्ट हैव अ प्रॉब्लम। साइलेंट कर दो, ऑफ कर दो, ठीक है। तो मैथ्स इज सो इंपॉर्टेंट, दैट्स आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से दिस। तो जो अपना ये है, तो लैपलास एंड फूरियर इज द बैकबोन। तो मैंने नाम लिया आर्यभट्ट, उन्होंने 4 पुस्तक लिखे थे, गीतिका पद, गोलक पद, काल क्रिया पद। ये 3 पुस्तक है तुमको एस्ट्रोनॉमी पे, गीतिका पद, गोलक पद, काल क्रिया पद, एंड गणित पद जो मैथ्स पे है। एक बुक मैथ्स पे बाकी, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आर्यभट्ट, भास्कर 1 2, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर। श्रीधर जो थे अपने यहाँ के ऋषि, उन्होंने 18
सिंबल्स दिए थे, जो अपना है ना, इकाई, दहाई, हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे बोलते हैं। यूनिट, तुम लोग बोलते यूनिट, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, that was given well before in 8th century by the Sridhar, one great mathematician of India from Kerala. ठीक है। देन यू हैव अ माधव, उनका नाम तो मैं बहुत आदर के साथ लेना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा कैलकुलस का सिस्टम उन्होंने किया डेवलप, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, कैलकुलस, विच इज द बैकबोन ऑफ होल ऑफ द टुडेज साइंस। विदाउट कैलकुलस यू कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग। तो माधव वाज इन 13th century, माधव हैड गिवन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलस, एंड अभी जाके हम लोग इस स्टेट में आए। देन यू हैव हर्ड द नेम ऑफ पाणिनि, वन मैथमेटिशियन, पतंजलि मैथमेटिशियन। जितने भी अपने यहाँ के ऋषि मुनि हुए ना, दे ऑल वेर at a one hand they were practicing spirituality, second hand they are very close to science, because deep science without spirituality not possible। ठीक है। तो इन सब का जिस्ट क्या है? मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैथ्स को नहीं छोड़ सकते। मैथ्स को तुम जितना सीख पाओ ना, कम है। अपने यहाँ के अभी जो रिसेंट के हुए रामानुजन, he was deeply spiritual, मतलब he was very deep in spirituality। अगर तुमने सुना होगा, जैसे उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ता था, मैं रात में सोता था, मुझे रात में भगवती आके मुझे उसका आंसर एक्सप्लेन करती थी। he was so deeply rooted in spirituality। अगर तुमने फिल्म देखा हो, अभी आया था फिल्म रामानुजन, और ये स्टेटमेंट हमका इट इज ऑफ 1933 के हैं, तो मतलब अभी के हैं, जस्ट 100 years बैक, तो वी नो एवरीथिंग। तो जस्ट इमेजिन, मैथमेटिक्स इज सो इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा टफ है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, तुम उसको छोड़ नहीं सकते, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप एवरीबॉडी इज ओके कि वाई हम लोग को मैथ्स सीखना है, मैथ्स इन फिजिक्स। विदाउट मैथ्स फिजिक्स इज नथिंग। फिर तुम क्या करोगे, हाँ, कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, हम लोग भाग रहे हैं, उसके पीछे का फिजिक्स हम लोग जो बेसिक है वो हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो एवरीवन इज ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट and we are going to get into that particular area। उसमें से मैं सब कुछ नहीं कराऊंगा, जो सिर्फ फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है वही, बिकॉज वैसे मैथ्स वास्ट है, हम लोग फिर वो फिजिक्स नहीं मैथ्स का क्लास हो जाएगा। उसमें से कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूँ, तुम लोग को आता होगा तो क्विकली एक बार मुझे बता दो। जैसे प्लेन एंगल तुम लोग को आता होगा, साइन थीटा कॉस, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं शायद उसको। तो ये सब आता होगा सबको। देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, that is sin, cos, tan, cot, sec, cosec, ये सब आता होगा एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस। तो मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये बेसिक है, ये सब ने किया होगा। उसी से जो कनेक्टेड है तुम्हारा, देखो, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक ऑपरेट्स ऑन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जो उन्होंने लास्ट डे किया था। ऑन अ एंगल, एंगल मीन्स डिग्री में हो सकता है, रेडियन में हो सकता है। तो एंगल का कन्वर्जन भी आता होगा सबको। 30 डिग्रीज हाउ मच रेडियन आता होगा? 5/6। तो ऑनलाइन से प्लीज मुझे बोलते जाओ, 30 डिग्रीज इक्विवेलेंट टू π/6 रेडियन, ये सब आता होगा। डिग्री टू रेडियन में कन्वर्जन सीखा होगा सबने। ठीक है, अदिति, इरा, आदर्श, पलाश? यस सर। यस सर। हाँ। फिर साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू, ये सब भी आता होगा। yes, क्योंकि ये बैच उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जिनको ये सब आता है। जिनको नहीं आता है फिर अलग बैच है उसके लिए। ठीक है, यस, करेक्ट। देन यू हैव अ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये भी आता होगा सबको। यस, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। ये दो फिजिक्स में यूज होता है, कॉट और सेक वाला यूज नहीं होता। तो यही दो मेनली फिजिक्स में यूज होता है। तो मैं थर्ड में लिख नहीं रहा, सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज देयर बट दैट इज नॉट यूज इन फिजिक्स।
तो ये भी आता होगा सबको, आइडेंटिटी। Yes, sir. यस, वेरी गुड। उसके बाद देखो अभी साइन, और ये नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट जो अपने को फिजिक्स में चाहिए, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक साइड, साइन ऑफ ए प्लस बी आता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ सर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वैसे ही कॉस का आ जाएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, हाँ करेक्ट, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, ये प्लस है तो पहले माइनस आएगा फिर यहाँ प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, ये तो है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला याद ही चाहिए, याद होगा तुम लोगों को, साइन 2a कॉस 2a, ये याद है फॉर्मूला? बोलो चारों। 2 sin a cos a, करेक्ट। नहीं नहीं, किसी और को, तुम बोलो, ये कृष्णन। एक ऑनलाइन अदिति बताओ, cos 2a का फॉर्मूला बिना देखे, हाँ है याद या नहीं? बोलिए। 2 cos² a माइन, अगेन cos² a माइनस sin² a, पहले ये, हाँ 2 cos² a -1, 1 - 2 sin²a, ठीक है। तो इतने अपने को चाहिए, तुम लोग को याद है तो एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट तुम सबको याद है, देखो ये सबको याद है, नहीं तो अभी याद कर लेना है, याद होगा वैसे क्योंकि सर ने सिखाया है, मुझे सर ने बताया। देखो ये मैथ्स में, ठीक है इरा, हाँ सर। प्लस आदर्श, ठीक है। अदिति बोलो। ओके, तो देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट अपना कवर होता है मैथ्स का फॉर फिजिक्स, ठीक है। अगेन दिस इज वेरी वास्ट, उसमें हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है। एक जो शायद तुमने किया होगा तो अच्छी बात है, देखो जो फिजिक्स में यूज होगा, किया नहीं है आई एक्सपेक्ट कि शायद नहीं किया होगा, किया है तो देखो अच्छी बात है फिर। ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल का ये साइड ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये एंगल लेट्स से ए के सामने का एंगल अल्फा, बी के सामने का एंगल बीटा, सी के सामने का एंगल गामा, ओके। या इसको ऐसे लिख देता हूं, θ1, ये अच्छा है, θ2, θ3, तो कॉस ऑफ θ1 ये है, ये है ना हम लोगों ने, तुम भूल गए, हाँ कोसाइन रूल, राइट, तुमने कृष्णन, नहीं बोलो सारो, राइट, करेक्ट है ना, थोड़ा क्या पूरा याद है, हाँ थोड़ा बोल रहे है ना, पूरा याद है तुमको। ये किया ना हम लोगों ने वेक्टर में, हाँ। तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक चैप्टर है, वहां पे आएगा, देखो ये किया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने, देखो कॉस अगर इस एंगल को लिखना है ना ट्रायंगल, तो जस्ट सी ये एंगल किस दो साइड से फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग बाय बी एंड सी, तो b² + c² माइनस अपोजिट साइड a² बाई 2bc, ठीक है। वैसे ही फिर इसको लिखो तो जिनको cos θ2 cos θ3, प्लीज राइट दिस, लिखो एक बार फिर से लिखो, लिखो, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट,
ठीक है, तो कॉस थीटा टू, अदिति बताओ कॉस थीटा टू क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2cm। राइट, कृष्णन बोलो। बी स्क्वायर प्लस, राइट, ये याद ही रखना है, फिजिक्स में डायरेक्टली यूज करना है, मैथ में तुमको प्रूफ करना है इसका। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं, जो आई थिंक कहा तुमने नियार ने, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल, वैसे ही होता है, साइन रूल होता है, ये भी यूज होगा फिजिक्स में। जैसे इसी को लेते हैं, इसी में साइन रूल याद है? नहीं, निहार बोलेगा अभी। हाँ बोलो निहार, एक बोलो। हाँ, राइट, देखो साइन रूल तुमने कृष्णन किया है, तो देखो साइन रूल में जैसे यहाँ कॉस था, यहाँ पे साइन आ जाएगा, ये किया हम लोगों ने लैमिस थ्योरम करके, याद? हाँ, तो वही है ये, साइन रूल इज लैमिस थ्योरम एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, साइड अगर ए लिया तो ए डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल का साइन लेना है, तो साइन थीटा वन इक्वल टू बी, बी अपोजिट का साइन, अपोजिट जो एंगल है उसका साइन, बी अपॉन साइन थीटा टू इक्वल टू सी अपॉन साइन थीटा थ्री। दिस इज कॉल्ड साइन रूल। अपोजिट लिख सकते हो, साइन थीटा वन बाई ए, साइन थीटा टू बाई बी। तो फिजिक्स में ये दो काफी यूज करेंगे हम लोग, काफी, वेक्टर में तो बहुत यूज होता है ये। लेट मी सी, और कुछ छूट नहीं रहा हो। ठीक है ये एवरीवन? यस। प्रूफ इसका मैथ्स में आएगा, इसका प्रूफ मैथमेटिक्स में आएगा, हम लोग यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो मैथ्स में प्रूफ कर सकते हो। इसका प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मैथ्स के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है, देखो तो ऐसा कुछ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, जैसे हम लोग किसी भी प्लेन एंगल को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट वन, ये वन टू थ्री फोर, देखो तो क्वाड्रेंट वन में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में इरा क्या होता है, कौन कौन पॉजिटिव होता है? सर साइन। बस एक ही? सर सेकंड वाले में ना, हाँ, क्वाड्रेंट टू में साइन एंड साइन और कॉसेक। कॉसेक। थर्ड में निहार टैन और कॉट। फोर्थ में सेक। तो आई थिंक देखो ये वैसे ही फिर हम लोग जो करते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये सब किया होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने, देखो तो किया है यस ये? सर। यस, तो साइन का कॉस हो जाता है, ये भी कॉस हो जाएगा, लेकिन भाई कॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, है ना? तो ये सब तो देखो तुम लोगों ने काफी कुछ कर किया हुआ है, तो आई एम रियली, इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू मूव वेरी फास्ट। नहीं तो इसी में काफी टाइम निकल जाता है एक्चुअली। कॉस का फिर वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये सब किया हुआ है इसमें, तुमने किया हुआ है। ठीक है, ये तो देखो दिस मच वी नीड फॉर फिजिक्स फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक साइड, मैथमेटिक्स में।
तो एक बार रिवीजन कर लेना तुम्हारे नोट्स का, तो फिर अपने लिए अच्छा हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट ऑफ, नॉट लास्ट पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलस। कितना किया तुम लोगों ने कैलकुलस? हाँ, सब किया है। तुमने तो किया ही है, तुमने नहीं किया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने किया है कैलकुलस का? कैलकुलस, गिव द हेडिंग। तो कैलकुलस, यस कुछ किया है इसमें? नहीं, शायद किया नहीं होगा। अदिति, इरा, अदर्स? नहीं सर। ओके, नो सर। देखो कैलकुलस is most important part of math used for physics. तो मुझे बताओ, ठीक है किया है तो निहार बताओ, व्हाट वी डू इन कैलकुलस, बेसिक बताओ मुझे। ये मतलब वो मत बताना, बेसिक क्यों करते हैं हम लोग, कैलकुलस से क्या करते हैं। तो फिर तुम लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन बताया गया है, स्लोप और ये। नहीं, इधर इधर, तुमने तो किया है मेरे साथ। तुम बताओ कैलकुलस का बेसिक क्यों करने हैं अपने को, क्यों करना है ऐसा। तो पहला क्वेश्चन था कि क्यों सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो तो हो गया कि वो एप्लीकेशन आ गया, लेकिन क्यों शुरू किया हम लोगों ने, तो वहीं से साइंस शुरू होता है ना, कि भाई हम लोग क्यों करने जा रहे हैं ये चीज। कैलकुलस इज टोटली अ न्यू मैथमेटिक्स विच इज देयर इन 11th स्टैंडर्ड, 9th 10th में नहीं है। तो देखो जैसे मैंने कहा कि तुम लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो कैलकुलस में नाम आता है न्यूटन एंड लेबिंज का, शायद तुम लोगों ने भी वही सीखा हो। नहीं, नाम ही नहीं सीखा? हाँ, 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 नहीं नहीं, कैलकुलस के लिए सही बोल रहा है। तो इसको जिन्होंने बताया है सही बताया है अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने सीखा है, लेकिन एक्चुअली वही मैं बताया कि रॉन्ग हिस्ट्री बीइंग टॉट। मैं वहीं पे तुम लोग करेक्ट करना चाह रहा हूँ। कैलकुलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, और तुम जब आगे आओगे तो कैलकुलस मतलब जो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, वहां पे कैलकुलस का वेटेज बहुत बड़ा होता है। कैलकुलस का वेटेज बहुत बड़ा। कैलकुलस वाज डेवलप्ड इन इंडिया इन केरला बाय माधव, अभी जो मैंने नाम लिया। और एक मैं तुम लोग को एक जस्ट तुम्हारे माइंड के लिए एक मैं थॉट मैं दे रहा हूं, सोचना इस पे। अबाउट हिस्ट्री अगेन, तुम लोग सोचते हो अबाउट प्रॉब्लम्स, बट आई एम सेइंग अबाउट हिस्ट्री। वेस्ट में मींस यूरोप और अमेरिका में जितने भी एक्सपेरिमेंटल आउटकम हुए साइंस में, जो भी डिस्कवरी हुआ, जो भी, वो 1500 के बाद हुआ। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट आए सब 1500 बीसी के, नहीं, एडी के बाद आए। अभी 1500 के बाद। ऐसा क्यों, उसके पहले क्यों नहीं आया था? तो जब उसके रीजन में जाओगे तो एक एक जो रीजन अगर आ रहा है उस पर अभी कोई किसी को हिस्टोरिकल रिसर्च करना चाहिए कि 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया था। हिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा। और उसी ने नाम दिया था कुछ, कोलंबस ने नाम, नहीं, कोलंबस को आना था इंडिया, वो गया था उधर अमेरिका, है ना। वास्को डिगामा को आना था, तो आया था। तो यहाँ के जितने भी अपने स्क्रिप्चर्स थे वो सब धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर गए, और मैक्सिमम पोर्शन तुमको जर्मनी में गया स्क्रिप्चर्स को का। तो ये
रिसर्च का पार्ट है कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल आउटकम है साइंस में वो 1500 मतलब 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया आता है उसके बाद के, पहले कुछ भी था नहीं। और अपने यहाँ क्या होता है, जैसे तुमने कहा कि ही इज वेरी सोबर है, बोला ना, तो वैसे ही अपने यहाँ के सारे ऋषि मुनि ऐसे ही थे, वो खोज करके ठीक है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग उन्होंने किया, खत्म। उन्होंने वहां पे पब्लिश वगैरह करने का कोई कल्चर था नहीं अपने यहाँ। सर्जरी लो तो तुमने नाम सुना होगा, तो सर्जरी में तुमको धन्वंतरी हो गए, फिर तुमको दो तीन और जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनका नाम आता है शल्य चिकित्सा चिकित्सा में, ऑपरेशन में। तो इस तरह फिर हुआ। तो यहाँ पे मैं भी बता रहा हूँ कि अभी से हम लोग न्यूटन का नाम नहीं लेंगे। माधव इन 13th सेंचुरी डेवलप द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कैलकुलस, क्या इसमें इस मैथ्स में क्या अलग है। तो जो शौनक बोल रहा है, एक बार सुनो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ शौनक बोलो। जैसे मान लो कि मैंने एक लिया क्वांटिटी 1 लिया, ठीक है, 1 1। किसी ने बोला कि मैं 0.1 लेता हूं, किसी ने बोला 0.01 लेता हूं, किसी ने बोला कि मैं और छोटा 0.001। तो मैं किसी भी क्वांटिटी को जितना स्मॉल करता मैं गया, जितना स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, तो यहां पे मैं लिख दूं लेट से 0.0000 ऐसे मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर मैंने 1 दिया। उन क्वांटिटीज के ऑपरेशन को हम लोग कैलकुलस में डिस्कस करते हैं। मींस अ क्वांटिटी विच इज नॉट जीरो बट टेंडिंग टू जीरो। समझ आ रहा है? द क्वांटिटीज विच इज नॉट जीरो बट टेंडिंग टू जीरो, उन सारे क्वांटिटीज का डिस्कशन कैलकुलस में होता है, सिंपल वर्ड में। फिर उसका एप्लीकेशन अलग अलग आता है जो अपने लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, क्लियर था ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यहां पे लिख लेना कि इन कैलकुलस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो डिस्कशन ऑफ अ क्वांटिटी विच इज टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो दैट इज, तो यही बेसिक है तुमको कैलकुलस का। ठीक है, अब इसी इसी आइडिया को ध्यान में रख के हम लोग, कैलकुलस के 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट है आगे चल के, यहां पे हम लोग 2 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करना है अपने को, तो देखो यहां पर जैसे कोई भी एक चीज मैंने काफी लिया बड़ा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब उसको अलग अलग कर रहा हूं। इसको मैंने बीच से हाफ किया, इसको और मैंने किया छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग एक गिवन ऑब्जेक्ट के सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक गिवन ऑब्जेक्ट है, उसको ब्रेक करते 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 हम लोग स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट करते गए, और सबसे जो स्मॉलेस्ट है, कितना स्मॉलेस्ट, टेंडिंग टू जीरो, उसको डिस्कशन हम लोग, उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको। क्लियर है सबको ये? तो डिफरेंशिएशन में ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं हम लोग। कितना अलग? छोटा उससे छोटा उससे छोटा, कितना छोटा, टेंडिंग टू जीरो। तो यहां पे डिफरेंशिएशन में मान लो कि 1 साल पहले, 1 ईयर बैक, मेरा हाइट था H1, मैं लिख रहा हूं हाइट
a year back, let's say 180 सेंटीमीटर, जैसे तुम लोग की बात कर रहा हूं, एक साल के बाद, एक साल पहले इसका हाइट लेट्स से 170 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सारव। एक साल के बाद उसने अपना हाइट किया मेजर ऑन द बर्थडे। कब है बर्थडे? 10th अगस्त को उसने किया मेजर, 1 अगस्त। ठीक है, तो 1 अगस्त 2024 को उसका हाइट था 170। 1 अगस्त 2025 को जो भी आएगा इसका हाइट हो गया 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ मच चेंज इज द हाइट इन अ 1 ईयर? हाउ मच हाइट? तो देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलस में चेंज को हम लोग इस सिंबल से करते हैं रिप्रेजेंट, डेल्टा से। चेंज, चेंज इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा। तो डेल्टा एच, इसका मतलब होता है चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट। तो हम लोग हमेशा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो डेल्टा एच इज चेंज इन हाइट ऑफ सारो। चेंज क्या होता है? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, कितने का हो गया? 180 माइनस 170, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर का चेंज है। कितने दिन में? 1 ईयर, 365 डेज। तो दिस इज चेंज। अभी मैंने बोला कि ये हो गया इन अ ईयर, इन ईयर। फिर मैंने बोला कि ठीक है, व्हाट विल बी चेंज इन हाइट ऑफ सारो इन अ हाफ ईयर में? कितना चेंज होगा? तो अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते, अप्रॉक्स एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम लोग, तो अप्रॉक्स हम बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर इन 6 मंथ्स होगा ये। फिर मैं बोला कि चलो एक मंथ में कितना हाइट चेंज हुआ होगा इन अ 1 मंथ? 6 मंथ में 5, तो डेल्टा एच इन 1 मंथ कितना हुआ होगा? 5/6 सेंटीमीटर इन 1 मंथ। क्लियर? मैंने बोला कि एक दिन में कितना हाइट चेंज हुआ होगा, मैं वहां पे आता हूं। तो डेल्टा एच, हाइट चेंज इन 1 डे, तो 5/6 इंटू 30, दीज मेनी सेंटीमीटर इन 1 डे होगा। फिर मैं बोला कि एक सेकंड में कितना हाइट चेंज हुआ होगा, अभी क्या, एक सेकंड के बाद। हेलो, तो दैट इज डेल्टा एच। तो क्या हो जाएगा? 5/6 इंटू 30 इंटू, ये हो गया दिन, 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया सेकंड। तो दीज मेनी हाइट इन 1 सेकंड। यहां तक आगे रुक जाते हैं, नहीं तो और छोटा कर सकते हैं। देखो, तो यहां तक ओके है सबको? पलाश, आदर्श, ईरा, अदिति। Yes, sir. मैंने यस सर। एक साल में मैंने हाइट किया चेंज, तो चेंज को हम लोग हमेशा डेल्टा से करते हैं रिप्रेजेंट। डेल्टा एच मीन्स चेंज इन हाइट, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा कैलकुलस में फाइनल माइनस इनिशियल रहेगा। हाफ मंथ में, एक मंथ में, एक दिन में, एक सेकंड में, तो अप्रोक्स कितना आएगा? अप्रोक्स में पूछ रहा हूं, तो देखो यहाँ पे डेल्टा एच अप्रोक्स में लिखता हूं इधर, कितना आएगा बताओ? अप्रोक्स वैल्यू 1 2 3 4, तो डेल्टा एच विल बी 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। देखो, तो ये ऐसा आएगा अप्रोक्स। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स। ये चेंज इन हाइट कितना है? बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? बहुत छोटा। तो जैसे ही अगर लार्ज चेंज है, तो ये जो चेंज है इसको हम लोग बोलेंगे लार्ज चेंज। एक साल में लार्ज चेंज हुआ, 1 ईयर ऑफ टाइम इज लार्ज। तो इसको हम लोग, अगर लार्ज चेंज है तो उसके लिए डेल्टा हम लोग करते हैं लार्ज चेंज में। मतलब अगर लार्ज चेंज हो, लार्ज चेंज, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। जैसे मैं टाइम को कम करता गया, बिकॉज हाइट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम इज इनडिपेंडेंट। मैं टाइम को मैं कम करता गया, तो देखो एक सेकंड में चेंज कितना हो गया? बहुत ही कम हो गया।
अगर चेंज इज, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस चेंज इन हाइट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टेंडिंग टू जीरो। कैन वी से दिस कि 1 सेकेंड में जो हाइट चेंज है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, मीन्स नेग्लिजिबल होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। तो जो भी क्वांटिटी अगर टेंडिंग टू जीरो होता है तो कैलकुलस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको डी से। डी डी इज यूज फॉर चेंज व्हेन चेंज इज टेंडिंग टू जीरो। तो अभी हम लोग डेल्टा एच को डी एच से करेंगे तो डी एच बिकम्स 10⁻5 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। देखो तो अभी डेल्टा विल कन्वर्ट इनटू डी। That is very common in calculus कि if any change is tending to zero that will be represented by d. D is the operator, change का ऑपरेटर है ये, तो इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं d। 1 ईयर के कंपैरिजन में 1 सेकेंड इज ऑल्सो वेरी स्मॉल नंबर। 1 ईयर के कंपैरिजन में 1 सेकेंड इज टेंडिंग टू जीरो। 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होंगे? 10⁻6 7 8 पता नहीं कितने सेकेंड्स होंगे। उसके कंपैरिजन में 1 सेकेंड इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो वी कैन ऑल्सो से कि डीएच हाइट का जो चेंज है वो डीटी टाइम में हुआ। डीएच हाइट 10⁻5 सेंटीमीटर इन डीटी टाइम। देखो तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज 1 ईयर के कंपैरिजन में 1 सेकेंड इज टेंडिंग टू जीरो। तो जैसे जैसे टाइम टेंडिंग टू जीरो हुआ हाइट इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, इसमें से कौन डिपेंडेंट क्वांटिटी है कौन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? राइट, तो हाइट इज डिपेंडेंट, टाइम इज इंडिपेंडेंट। जब इसका हम लोग रेशियो लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी सच दैट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टेंड्स टू जीरो, दैट रेशियो इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन इन कैलकुलस। लिखेंगे हम लोग लास्ट वर्ड। तो जब इसका लेते हैं रेशियो डीएच बाई डी टी, दिस रेशियो देखो टाइम इज इंडिपेंडेंट, तो रेशियो ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी सच दैट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टेंस टू जीरो। बिकॉज ये अगर टेंस टू जीरो होगा तो ये अपने आप टेंस टू जीरो होगा हाइट, बिकॉज हाइट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। हाइट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो अगर टाइम टेंस टू जीरो है तो हाइट अपने आप टेंस टू जीरो होगा। जैसे 1 साल में हाइट था 10 सेंटीमीटर, मैं जैसे 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 टाइम कम करता गया हाइट अपने आप कम होता गया। तो दिस रेशियो इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन यही है। कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो रेशियो ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी सच दैट independent quantity tends to zero is differentiation। लिखो ये, write the definition of differentiation, बिकॉज ये बेसिक जनरली हम लोग को मालूम नहीं होता। हम लोग सॉल्व तो क्वेश्चन हो जाता है लेकिन बेसिक मालूम नहीं होता। सर इंडिपेंडेंट यस, क्वांटिटी टेंड्स टू जीरो ना? हाँ हाँ, मैं एक बार एक्सप्लेन में करता हूँ। वेट, रेशियो ऑफ, लिखो रेशियो ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी such that independent quantities tends to zero is called differentiation।
तो इस पे मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों का हो चुका है, तुम भी एक बार देख के आओगे तो फास्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ये बेसिक था, इसके बाद फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो मैं शेयर कर उसको मैं फिर से एक्सप्लेन में करूंगा नेक्स्ट क्लास, लेकिन वो फास्ट होगा। तो एक बार वीडियो देख लेना सब, मेरा ये रिकॉर्डिंग है, एक बार वो देख लेना। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। तुम लोगों को जरूरत नहीं है, किया है पहले तो, ठीक है। तो हम लोग फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है एवरीवन। Yes, sir. तुम लोग का ये क्या क्या हुआ है, मीन्स वेक्टर भी हुआ होगा फिर एनएलएम भी हुआ है पुली के पहले तक। नोट्स लाए हो क्या, दिखाओ एक बार, है क्या नोट? अच्छा, तुम इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या, वेक्टर वाला? ठीक है, बताओ, मैं कदा मतलब कर लेता हूँ सॉल्व, कर लेते हैं सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव, अगर कुछ है डाउट तो रुको, नहीं तो यू कैन लीव। Two forces P and Q are in ratio 1:2. If the resultant is at an angle of sine inverse, DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 5th है, तुम लोग का नहीं हुआ है वैसे तो। P/Q दिया है 1/2। If resultant is at angle this two vector P, an angle between P and Q, so I think parallelogram rule of vector addition ये हो जाएगा ये। तो P के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा, मतलब ये एंगल मान लो है थीटा, तो इसको अल्फा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे साइन अल्फा और टेन अल्फा लिखते हैं हम लोग। टेन अल्फा इज ये है, तो इधर का Q साइन थीटा बाई 1 P प्लस Q कॉस थीटा, ये याद है फॉर्मूला?